एनोमली स्कैन पर आपके बेबी के सभी अंगों को बहुत डिटेल में स्टडी किया जाता है। इसमें कभी कभी बेबी की आंखों में प्रॉब्लम नजर आती है। जानते हैं कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बेबी की आंखों को जब हम एनोमली स्कैन में स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको ध्यान से देखते हैं कि क्या आंखों का सॉकेट बराबर नजर आ रहा है, क्या आंखों के लेंस बराबर नजर आ रहे हैं कि नहीं, और फिर दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस बराबर है कि नहीं। क्योंकि हमारे फेस पे सारी चीजें बहुत ही अनुपात में, प्रोपोर्शन में चलती हैं। तो बच्चे के लिए जब आंखों का या फेस की स्टडी हो रही है तो आंखों को भी डिटेल में देखा जाता है और इसी के तहत बहुत बार आंखों की परेशानियां पकड़ में आती है। कई बार देखने में आता है कि बच्चे की आंख ठीक से बनी ही नहीं है या फिर आंख बहुत छोटी है, जिसे हम एनऑफ्थेल्मिया या माइक्रो ऑफ्थेल्मिया कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे कहा जा रहा है। तो जब भी बच्चे की आंख हम स्टडी करते हैं तो उनके डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, उससे हमें थोड़ी सी आइडिया लगती है। एनऑफ्थेल्मिया या माइक्रो ऑफ्थेल्मिया, ये दोनों ही स्थिति कभी कभी क्रोमोसोमल या जेनेटिक इश्यूज के साथ देखने में आती है। तो ये थोड़ी गंभीर परेशानी होती है। इसमें आपके डॉक्टर बच्चे को बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे। अक्सर ये फीटल मेडिसिन यूनिट में इतने ध्यान से स्टडी किया जाता है। और क्रोमोसोमल और जेनेटिक इश्यूज के साथ यहाँ देखने में आता है तो आपको नीडल टेस्ट करने की सलाह जरूर से दी जाती है और वो करना जरूरी भी होता है, क्योंकि हमें कारण जानना बहुत जरूरी है कि यह स्थिति आई है तो क्यों आई है। इसके अलावा एक स्थिति हो सकती है हाइपोटीलोरिज्म या हाइपरटीलोरिज्म। तो दो आंखें होती है और उसके बीच में नाक है। तो ये डिस्टेंस जो है हमारे चेहरे पर, वो डिस्टेंस बराबर रहता है, एक प्रोपोर्शन में रहता है। यदि दोनों आंखें बहुत पास में है तो वो हाइपोटीलोरिज्म कहलाता है, और यदि दोनों आई सॉकेट बहुत दूर दूर है तो उसको हाइपरटीलोरिज्म कहा जाता है। इससे फेस का, चेहरे का प्रोपोर्शन पूरा खराब हो जाता है और यह भी बहुत सारे क्रोमोसोमल या जेनेटिक इश्यूज के साथ देखने में आता है। तो यह थोड़ी गंभीर परेशानी होती है। इसके लिए भी नीडल टेस्ट की सलाह बहुत स्ट्रांगली दी जाती है और आपको वो करना भी चाहिए। इसके अलावा हो सकता है कि जब बेबी की आंख की लेंस को स्टडी कर रहे हैं तो जो लेंस होती है वो पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। वो बेबी जब अंदर रहता है तब से दिखाई देती है और उसका दिखाई देना जरूरी है। यदि वो लेंस पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट नहीं है, सॉलिड सी दिखाई दे रही है, तो वो कैटरैक्ट होता है। जैसे बड़ी उम्र के लोगों को कैटरैक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद, वैसे अंदर के बेबी को भी किन्हीं कारणों की वजह से, यानी कोई जेनेटिक सिंड्रोम है, क्रोमोसोमल इश्यूज हैं या फिर कुछ इन्फेक्शंस हैं, उसमें कैटरैक्ट हो जाता है, जिसको कंजेनिटल कैटरैक्ट बोला जाता है। इस स्थिति को हम पेट के अंदर ही पकड़ सकते हैं। तो उस स्थिति में भी आपको नीडल टेस्ट करके क्रोमोसोम चेक और इन्फेक्शन चेक, ये दो चीजों के लिए कहा जाता है। एक और स्थिति होती है साइक्लोपिया, जिसमें दोनों आंखें जुड़ जाती है और चेहरे के सेंटर में होती है, नाक के ऊपर या आपके माथे के ऊपर दिखेगी। साइक्लोपिया जो है वो भी एक गंभीर परेशानी होती है। ये डेफिनेटली किसी न किसी जेनेटिक सिंड्रोम या क्रोमोसोमल इशू के साथ देखने में आती है। ये सारे डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि यदि किसी जेनेटिक इशू के साथ ये एसोसिएटेड है, उसमें देखी गई है, तो बच्चे के जीवन पे इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एक और स्थिति होती है कोलोबोमा, जिसमें बच्चे के आंख के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, आइरिस है, रेटिना है, या वो आंख के हिस्से बराबर से डेवलप नहीं होते, इनमें भी जेनेटिक इश्यूज रहते हैं। जब भी किसी बेबी में आंख की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो वो हम पूरे फेस को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, क्योंकि ये बहुत बार फेशियल सिंड्रोम्स में जाता है और चेहरे के सिंड्रोम्स का एसोसिएशन जेनेटिक प्रॉब्लम्स के साथ बहुत ज्यादा देखने में आता है। तो जब भी इस तरह की स्थिति देखने में आती है, फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट आपकी डेफिनेटली जेनेटिक काउंसलिंग भी करवाते हैं, क्योंकि जेनेटिक इशू होना बहुत कॉमन है इनमें। उन स्थितियों को आपको समझना बहुत जरूरी है और नीडल टेस्ट करके वो कारण जानना जरूरी है, ताकि हम अगले बच्चे के लिए अच्छे से इसकी तैयारी कर सके। यदि कारण पता होता है तो ही उसका निवारण किया जा सकता है।